आज हम लोग राष्ट्रपति और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे। जो आपको कोई भी एग्जाम हो, एनटीपीसी हो, एसएससी जीडी हो या फिर बीएसएफ हो, किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, उसमें कहीं ना कहीं इससे कोई ना कोई सवाल जरूर पूछा जाता है। तो आइए एक एक करके हम इनके बारे में जानते हैं। अनुच्छेद 52 में कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसके पास होगी? राष्ट्रपति के पास में। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसके पास होगी? राष्ट्रपति के पास में। अनुच्छेद 54 में कहा गया है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, इसका वर्णन किया गया है उसमें। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि की बात कही है कि उनका जो कार्यकाल है कितने समय का रहेगा। अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन, अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद के लिए अहर्ताएं, यानी इनके पद के लिए जो भी शर्तें हैं उनका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 59 में अनुच्छेद 59 में कहा गया है राष्ट्रपति पद के लिए शर्तों का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति का शपथ। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग, यानी अनुच्छेद 61 में किसका उल्लेख है? महाभियोग का। महाभियोग। अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति का पद जब रिक्त होगा, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए चुनाव, जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उसे भरने के लिए फिर से चुनाव करवाया जाता है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान है। क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 73 में इसका वर्णन किया गया है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किया गया है। कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। फ्रेंड्स, ये थे राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। आइए एक बार फिर से इसे देख लेते हैं, रिवीजन करते हैं। अनुच्छेद 52 में यह कहा गया कि भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसके पास होगी? राष्ट्रपति के पास में। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल का उसमें उल्लेख है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि कितनी होगी। अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, यानी एक आदमी जितनी बार चाहे वो उतना बार राष्ट्रपति बन सकता है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद के लिए अर्हताएं, यानी योग्यता। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद के लिए जो भी शर्तें होंगी उसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति का शपथ का उल्लेख है।
अनुच्छेद 61 में महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति का पद जब रिक्त होगा तो उस स्थिति में उसका पद भरने के लिए चुनाव कराया जाता है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान है। राष्ट्रपति जिसे चाहे जीवन दान दे सकता है, उसके फांसी की सजा हो या किसी और प्रकार की सजा हो तो उसे माफ कर सकता है। अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किया गया है।